Hello बच्चों, let us read this question. This question says the electronic energy of the ground state of hydrogen atom is minus 1.313 into 10 to the power 6 joule per mole. If an energy 9.84 into 10 to the power 5 joule per mole is added to hydrogen atom in the ground state, then the electron gets excited too. और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन सी सेकेंड ऑर्बिट, ऑप्शन डी बोथ 2 and 3. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो हमारे पास इतनी गिवन है. अब 9.84 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन एटम में ऐड करते हैं इन दी ग्राउंड स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में एक्साइट हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. सो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है इन दी nth ऑर्बिट वो होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. बट यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की यूनिट जूल पर मोल में गिवन है. सो अगर हम उसे इस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल, और एक एटम के लिए इतनी है तो एक मोल के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 to the power 23 पर मोल हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. सो अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1.313 इंटू 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर मोल. सो अब हमारे पास जब ग्राउंड स्टेट हम पुट करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू है 1 और N की वैल्यू भी 1 हो जाएगी. सो अगर हम Z और N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यही एज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी. अब यहाँ पे हम 9.84 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल एनर्जी और ऐड करते हैं. सो जो हमारे पास एनर्जी टोटल हो जाएगी वो जाएगी -1.313 इंटू 10 to the power 6 प्लस 9.84 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल. सो हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं -13.13 इंटू 10 to the power 5 प्लस 9.84 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल. सो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3.29 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल. सो ये आ गई हमारे पास nth ऑर्बिट की एनर्जी. अब हम इसे हमारे अबव फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम लिख सकते हैं कि -3.29 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल इज इक्वल टू -1.313 इंटू 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल. अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. z की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू हो जाएगी 1. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे -3.29 इंटू 10 to the power 5 जूल पर मोल इज इक्वल टू -13.13 इंटू 10 to the power 5 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल. सो यहाँ पे जो एन स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी -13.13 इंटू 10 to the power 5 अपॉन -3.29 इंटू 10 to the power 5. सो यहाँ पे माइनस और 10 to the power 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे और अगर हम इसे सॉल्व करें ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर. सो एन स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4. सो एन की वैल्यू हो जाएगी +-2. अब शेल की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं हो सकती. सो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या बेसिकली n इक्वल टू सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट है. अब अगर हम यहाँ पे हमारे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए कहता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी कहता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन सी कहता है सेकेंड ऑर्बिट, ये भी करेक्ट है.
लेकिन यहाँ पे इन दोनों को ही इंक्लूड करने वाला हमारे पास ऑप्शन है, तो सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ 2 and 3। सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।